नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए भैया, आप लोग जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग अपना भी कमर बांध लें और खूब कस के बांध लें। वो कहते हैं ना, कमर कस लीजिए, ठीक। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहे हैं भैया। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है, पूछा ही जाता है, तो आप सभी लोग इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक, पिछली वीडियो में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ से जाकर पीछे सब कुछ देख सकते हैं भैया। जितना पढ़ाया गया सब देख सकते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें समझाई गई हैं। तो अब आज हम उसी के आगे चलते हैं भैया। जितनी चीज़ें हम देखे थे उसी में आगे चलते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए, आज हम लोग नए टॉपिक को शुरू करेंगे। पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त पठन सामग्री। पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त पठन सामग्री यानी हमारी जो पाठ्य वस्तु होती है भैया, जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उसके अतिरिक्त भी हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं ना। अब उन पठन सामग्रियों के बारे में हम चर्चा करते हैं भैया। तो एक चीज़ जानिएगा, अगर पठन की बात कही जाए, पठन क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया। मैं थोड़ा सा बगल होता हूँ तो थोड़ा सा कैमरामैन फोकस करो। वही हाल है कि मैं आता हूँ तो वीडियो थोड़ा सा हाई हो जाती है, और जैसे देखिए अभी वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए मैं थोड़ा सा साइड होता रहता हूँ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा भैया, अगर पठन की बात की जाए, पठन ना, पठन क्या है, तो कहते हैं भैया लिखित अभिव्यक्ति का पुनः अर्थबोध व भावबोध के साथ समझ स्थापित करना ही पठन कहलाता है। पठन कहलाता है यानी हमारी जो पाठ्य वस्तु होती है, विषय सामग्री होती है भैया, उसके साथ हम जो अपनी समझ स्थापित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं भैया, पठन कहते हैं, ठीक। उसी को हम क्या कहते हैं, पठन। अगर हम किसी कार्य का, किसी विषय वस्तु का पठन कर रहे हैं भैया, तो पठन करने में ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता होती है। कितनी चीज़ों की, तो दो चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता होती है। एक होती है भैया, एक होती है आपकी पठन शैली। क्या होती है, पठन शैली। और दूसरी होती है भैया आपकी पठन मुद्रा। पठन मुद्रा, इसी को कहते हैं भैया वाचन शैली या वाचन मुद्रा या वाचन मुद्रा। अब इन दोनों चीज़ों को हमें बेहतर ढंग से पढ़ना होगा भैया कि वाचन शैली क्या होती है और वाचन मुद्रा क्या होती है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पूरे वीडियो में आपसे एकदम बातें नहीं करते हैं भैया। पढ़ाते हैं तो टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाते हैं, इसलिए आपका थोड़ा सा दायित्व बनता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दायित्व बनता है कि भैया आप भी क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें और थोड़ा सा शेयर कर दें। ये आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है भैया। चलिए, अच्छा हम आते भैया, चर्चा करते हैं पठन शैली की।
तो पठन शैली होती क्या है, कहते पढ़ते समय अपने हाव भाव का दृश्यागम, यानी जो हम पढ़ रहे हैं भैया, जो हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ते पढ़ाते समय जो भी हम कभी कभी हाथों का संचालन करते हैं, कभी कभी एक आधा अंगों का संचालन करते हैं, नेत्रों का संचालन कर रहे हैं, तो इत्यादि चीज़ें जो हम कर रहे हैं भैया, यही आपका क्या है, पठन मुद्रा है। ये मुद्रा में आएगा। शैली क्या होती है, शैली का मतलब होता है भैया, मैंने पहले पठन मुद्रा बता दिया आपको, पठन शैली पहले बताना चाहिए। पठन शैली क्या होती है, पठन शैली का मतलब होता है भैया जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे इसी को हम पढ़ रहे हैं, लिखित अभिव्यक्ति का पुनः अर्थबोध व भावबोध के साथ समझ स्थापित करना ही पठन कहलाता है। अब इसको पढ़ते समय जो हमारी तारतम्यता थी, शब्दों का उतार चढ़ाव जो लगा हुआ था, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, पठन शैली या वाचन शैली कहा जाता है। ठीक, वाचन पठन करते समय वाचन शैली विशेष महत्वपूर्ण विशेष स्थान रखती है भैया। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर पठन मुद्रा या वाचन मुद्रा की बात कही जाए तो मैंने बताया जो अंगों का संचालन हो रहा है, जो हाव भाव हमारा चल रहा है भैया, इसी को हम क्या कहते हैं, पठन मुद्रा या वाचन मुद्रा। ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरह से अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। और एक उम्मीद और आपसे जुड़ी हुई है, उसे आप लोग जानते हैं भैया। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पुनः आगे चलते हैं भैया। चलिए भैया, अब ये एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है जो बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन बनता कैसे है और पूछता कैसे है, इसको हम विस्तार कैसे देते हैं। कहते हैं भैया देखिए, पठन शैली के साथ साथ, या पठन न लिख के वाचन लिखते, थोड़ा सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगता है। वाचन शैली के साथ साथ जो वक्ता वाचन शैली के साथ साथ वाचन शैली के साथ साथ वाचन मुद्रा का उचित संबंध बनाने वाला या प्रयोग करने वाला वक्ता आगे चलकर, एक तो इस समय लगन का समय चल रहा है ना, कहीं भी आगे चाहो चाहे पीछे डीजे जरूर सुनाई देगा आपको। ठीक, अच्छा, प्रयोग करने वाला वक्ता आगे चलकर या तो प्रसिद्ध वक्ता बनता है या फिर नेता व अभिनेता बनता है। ठीक, यानी जो भैया होता क्या है, थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। ठीक, हाँ, इस मार्कर से थोड़ा कम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बाकी अगली बार से मैं मैनेज करूँगा। कर भाई वाचन शैली के साथ साथ जो वाचन मुद्रा
दिखाई तो नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा होगा। वाचन शैली के साथ साथ जो वाचन मुद्रा का घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए जो वक्ता होता है वो जब प्रयोग करता है तो वही वक्ता आगे चलकर क्या बनता है भैया, या तो उत्कृष्ट वक्ता बन जाता है, या तो नेता बन जाता है, या फिर वही वक्ता क्या बन जाता है, अभिनेता बन जाता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछ सकता है भैया कि एक कक्ष का एक बच्चा विद्यार्थी बहुत अच्छे से वाचन मुद्रा के साथ वाचन शैली का प्रयोग करता है, वह आगे चलकर किस गति की अवधारणा को स्थापित करता है, तो हो जाएगा भैया नेता या अभिनेता। अवधारणा की बात दे देगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इतना घुमा के पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वहां देखिए क्वेश्चन नहीं बदल रहे हैं, शब्दों को बदल दे रहे हैं। उसी शब्दों का अर्थ आपको आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा भैया। ठीक, तो आज इतना ही भैया। बाकी मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी बेहतरीन वीडियो। जैसे जैसे आप सीटेट के नज़दीक पहुँचेंगे मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊंगा और ट्रिकी भी वीडियो दूंगा आपको। ठीक, बाकी आज के लिए बस इतना ही। सभी को मिलते हैं अगले एपिसोड में भैया। तब तक के लिए सभी लोगों को नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।